हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए विवाह के प्राचीन प्रकार। देखिए, समाज में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की और ब्राह्मणों के लिए इसका पालन करना आवश्यक था। बाकी समाज से यह आशा की जाती थी कि उसका अनुसरण करें, सिर्फ ब्राह्मणों के द्वारा बताई गई बातों का। लगभग 500 ईसा पूर्व इन मापदंडों का संकलन जो है वो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में किया गया है। और धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो मनुस्मृति को माना जाता है, और मनुस्मृति जो थी इसका संकलन जो है वो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य किया गया है। और मनुस्मृति में जो है वो विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। पहली प्रकार के जो 4 प्रकार के विवाह हैं, इन 4 प्रकार के विवाहों को अच्छा माना गया है, उत्तम माना गया है, जबकि अंतिम 4 प्रकार के विवाह जो थे उनको उत्तम नहीं माना गया है, उनकी आलोचना की गई, उनको बुरा बताया गया है। और जिस प्रकार से भी इन्होंने इसके पालन करने के लिए जो भी नियम कानून जो थे वो इस प्रकार हैं, या विवाह क्या थे। पहला अगर बात की जाती है तो ब्रह्मा विवाह। देखिए, ब्रह्मा विवाह जो था वो सभी विवाहों में श्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्मा विवाह को, ब्रह्मा विवाह जो है वो रीति अनुसार किया जाता है और इसे ब्रह्मा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इस विवाह में लड़की का पिता जो है वो योग्य, वेदों का ज्ञान रखने वाला, उच्च चरित्र वाले वर का चयन कर कर अपने घर पर जो है आमंत्रित करता है और उसके पश्चात अपनी पुत्री का वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित कर कर कन्यादान कर दिया जाता है। जिस प्रकार के विवाह जो है भारतीय समाज में आज हिंदू धर्म में प्रचलित हैं, या हिंदू धर्म के अनुसार जिस प्रकार के विवाह आज किए जाते हैं। दूसरा आपका देव विवाह। दूसरा विवाह जो है प्राचीन काल में भारतीय समाज में यज्ञों पर विशेष बल दिया जाता था। अब यज्ञों पर जब विशेष बल दिया जाता था, यज्ञों को देवताओं का आशीर्वाद तथा खुशहाली प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो है वो समझा जाता था। और ये यज्ञ जो थे वो किसी न किसी ऋषि की देखरेख में इन यज्ञों को पूरा किया जाता था या पूर्ण होते थे ये, तो उसे बहुत पवित्र समझा जाता था। अतः पिता अपनी कन्या का वस्त्रों और गहनों से सुसज्जित कर कर जो पुरोहित जिसकी देखरेख में यज्ञ चलते थे, उस पुरोहित के साथ उसका विवाह जो अपनी पुत्री का कर दिया जाता था, उसे देव विवाह के नाम से जाना जाता है। तीसरा आपका अर्ष विवाह। प्राचीन काल में भारतीय समाज में ऋषि मुनियों का विशेष स्थान था। अगर इस तीसरे आर्ष विवाह के द्वारा क्या है, अगर कोई भी ऋषि है, उस ऋषि के द्वारा किसी भी लड़की के पिता को अगर एक गाय या एक जोड़ी बैल जो भेड़ दे दिया जाता था, तो यह समझ लिया जाता था कि वह ऋषि जो है वो विवाह करने का इच्छुक है। अतः जिस भी व्यक्ति को वो गाय या एक जोड़ी बैल जो है वो भेड़ जो देता था, तो उस व्यक्ति के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह जो है उस ऋषि के साथ कर दिया जाता था। नेक्स्ट आपका प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह जो है वो भी ब्राह्मण जो विवाह जो था, जो शुरू वाला जो विवाह है ब्राह्मण विवाह, इस विवाह के बिल्कुल जैसा ही है। बस सिर्फ फर्क इसमें यह है कि इसमें इस प्रजापत्य विवाह में पिता जो है वो पिता अपनी पुत्री का वही उन्हीं रीति रिवाजों के अनुसार विवाह जो करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने उत्तरदायित्वों का पालन करें, और उसके पश्चात धार्मिक रीति रिवाजों के साथ वो विवाह कर दिया जाता है। जो पांचवा जो आपका असुर विवाह, ये असुर जैसा नाम है इस प्रकार से ही ये विवाह है। देखिए, जब कन्या पक्ष कन्या का विवाह करने के बदले वर पक्ष से कुछ धन ले लेता था, कुछ धन या पैसे ले लेता था, तो उस विवाह को जो है असुर विवाह का नाम दिया जाता है। उसके बाद गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह एक प्रकार से प्रेम विवाह होता है। इस विवाह में जो है लड़का और लड़की माता पिता से किसी प्रकार का आशीर्वाद नहीं लेते, बल्कि वो अपने प्रेमवश
इस विवाह को जो पूर्ण कर लेते हैं, जैसे आज के समय में कोर्ट मैरिज जो है वो की जाती हैं। उसके बाद राक्षस विवाह। राक्षस जो विवाह जो है वो क्या होता था, क्या था? देखिए, इसमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। शक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कन्या का अपहरण करके और उसके साथ जो विवाह कर लिया जाता है, तो उसको जो है वो राक्षस विवाह की संज्ञा दी जाती है। उसके पास पैचास विवाह। पैचास विवाह में भी क्या है कि इसमें भी कोई भी पुरुष है, किसी पुरुष के द्वारा अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए किसी सोई हुई स्त्री को अगवा कर लेना, मानसिक रूप से असंतुलित जो स्त्री जो है उसके साथ किसी भी तरह से कोई शारीरिक संबंध स्थापित कर लेना, तो ये इस तरह से जो विवाह जो होता था वो पैचास विवाह के नाम से जाना जाता था। उसके बाद वर्ण व्यवस्था। प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था जो प्रचलित है या चली आ रही है, और धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र जो थे, इनमें जो है वो वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। और वर्ण जो थे वो 4 प्रकार के वर्ण जो हैं वो हैं। पहला वर्ण जो ब्राह्मण, दूसरा वर्ण जो क्षत्रिय, तीसरा वर्ण जो शूद्र, और चौथा जो वर्ण जो है वो आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। और इस वर्ण व्यवस्था में समाज के कार्यों को इन चारों वर्णों द्वारा या चारों वर्गों द्वारा जो है वो किया जाता था, या चारों वर्गों में इसको विभाजित कर रखा था। इनका उद्देश्य यह था कि समाज में सभी कार्य जो सुचारू रूप से चलते रहें, और इस व्यवस्था में समाज का दर्जा जो जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। पहला जो वर्ण इसमें आता है उसमें ब्राह्मण वर्ग आता है। ब्राह्मण वर्ग के क्या कार्य थे? देखिए, ब्राह्मण को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, उन्हें देवता के समान माना जाता है। पुरुषोक्त के अनुसार वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के मुख से, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न है जो ब्राह्मण जो है, अतः ब्राह्मण को श्रेष्ठ कार्य दिए जाते हैं, और सभी प्रकार के कार्यों को जो है ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। उनके प्रमुख कार्य जैसे यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा देना और दान देना और लेना, शासकों को परामर्श देना। और ब्राह्मणों के बिना कोई भी धार्मिक कार्य जो पूर्ण नहीं समझा जाता था, बल्कि उसे अधूरा माना जाता था। उसके बाद क्षत्रियों के कार्य। वर्ण व्यवस्था में दूसरा जो स्थान जो क्षत्रियों का आता था, और इसमें वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय का स्थान ब्राह्मण के बाद वाला है। क्षत्रियों की उत्पत्ति जो ब्राह्मण की भुजाओं से हुई है, और उसके कार्य राज्य का शासन करना, राज्य की रक्षा करना और राज्य का संचालन करना है। और इसके साथ साथ जो कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर राज्य पर आक्रमण अगर कर देता है, तो उसके साथ 2-2 हाथ करने का कार्य जो है वो भी इन क्षत्रियों का होता है। उसके बाद वैश्यों के कार्य। देखिए, वैश्य जो थे इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की जंगा से हुई है, और इनके प्रमुख कार्य जो वेदों का अध्ययन करना, दान देना, यज्ञ करना, और इसके साथ साथ कृषि और व्यापार। मुख्य रूप से जो है वो कृषि और व्यापार जो हैं, इन कार्यों में वैश्य वर्ग सम्मिलित होता था। शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से जो था उससे मानी गई है, और जैसा इनकी उत्पत्ति थी और जैसा इनका नाम था उसके अनुसार ही इनके अपने कार्य होते थे। इनका कार्य जो है वो समाज की सेवा का सारा भार उन पर होता था। उनका प्रमुख कर्तव्य जो वो इन तीनों वर्गों की सेवा करना। कोई भी धार्मिक और सामाजिक अधिकार इन लोगों को जो है इन शूद्रों को नहीं प्राप्त था। और देखिए, उस जाति के लोगों के द्वारा इन शूद्रों पर घोर अत्याचार किए जाते थे। शूद्रों को वेद पढ़ने और सुनने का भी कोई किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद आपका संपत्ति का अधिकार। उपमहाद्वीप में विभिन्न हिस्सों में प्रचलित आर्थिक संबंधों के अनुसार जो आर्थिक जो संबंध जो थे, इन संबंधों के अनुसार जो संपत्ति के अध्ययन को इस तरह से समझा जा सकता है या स्पष्ट किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति का समाज में दर्जा उसके आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण पर निर्भर करता है। और महाभारत काल में भी विभिन्न
वर्गों में प्रचलित संपत्ति के अधिकार का संक्षिप्त वर्णन जो है वो निम्नलिखित अनुसार है। सबसे पहला संपत्ति पर पुरुष स्त्री के अधिकार। देखिए संपत्ति जो थी, संपत्ति पर पुरुष और स्त्री दोनों के अधिकार होते थे और इसमें महाभारत में इसका वर्णन है। कौरव और पांडवों के मध्य लंबे समय से एक संघर्ष चला आता है और इस संघर्ष में दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पांसे के खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया या अपने वहां पर बुलाया। इस खेल में दुर्योधन ने धोखे से युधिष्ठिर को हरा दिया। युधिष्ठिर इस खेल के लिए अपना स्वर्ण हाथी, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य और अपनी प्रजा की संपत्ति, भाइयों और स्वयं का दाव जो है वो लगा बैठा और अंत में उसने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी जो है वो दाव पर लगा दिया गया। उससे भी हार गया। इस घटना से स्पष्ट होता है कि पत्नी को पति की निजी संपत्ति जो है वो महाभारत काल में माना गया है। दूसरा आपका वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार वर्ण का है। राजाओं को इसमें सबसे धनी दर्शाया गया। पुरोहितों सामान्यतः जो वो धनी दर्शाए जाते थे। कहीं कहीं निर्धन ब्राह्मणों का वर्णन मिला है और शूद्रों के लिए एकमात्र आजीविका जो उच्च वर्गों की सेवा करना है, वो किसी भी सूरत में अपनी आजीविका में परिवर्तन नहीं कर सकते थे और उनके पास धन तो दूर, 2 वक्त का भोजन जुटा पाना जो है उनके लिए एक नामुमकिन बात थी। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा। देखिए वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा क्या है? अनेक लोग अपनी संपत्ति के आधार पर समाज के अपने दर्जे का दावा करते थे। इसके बावजूद जो है वो समाज में कुछ अन्य संभावनाएं भी जो है वो चली आती थी। जैसे प्राचीन तमिलकम जो है वो एक ऐसा प्रदेश था जहां दानी व्यक्तियों का बहुत सम्मान किया जाता था तथा कंजूस व्यक्ति से घृणा जो है वो की जाती थी। उसके बाद जाति प्रथा। देखिए भारतीय जाति प्रथा जो हिंदू समाज में एक अद्वितीय संस्था है। इस संस्था की विचित्रता ने सैकड़ों भारतीयों और विदेशी विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जाति जो शब्द का अंग्रेजी जो भाषा जो है, इस अंग्रेजी भाषा में रूपांतर कास्ट से है, जो पुर्तगाली शब्द कास्टा से लिया गया है और कास्टा का अर्थ होता है नस्ल या प्रजाति जो है। अब इसके आगे जाति प्रथा की विशेषताएं। सबसे पहला सदस्यता जन्म पर आधारित है। देखिए जाति प्रथा में जो सदस्यता जो है वो जन्म पर आधारित होती है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है और जिस जाति में उसका जन्म होता है उसे समाज में उसी जाति से संबंधित जो दर्जा है वो दिया जाता है। वह अपनी योग्यता और मेहनत से इसमें बदलाव जो किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता। दूसरा समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति प्रथा जो समाज को खंडात्मक विभाजन जो है वो करती है, क्योंकि जाति प्रथा में या जातीय आधार पर मुख्य रूप से उस समय समाज में 4 जातियां जो हैं वो प्रचलित थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सभी जातियों को अपनी जाति में रहते हुए जिस भी वर्ग में जो भी जन्म लिया है उसके अनुसार कार्य करने पड़ते थे। दूसरा खानपान पर प्रतिबंध। तीसरा देखिए समाज में भारतीय समाज जातीयता पर आधारित होता है और खानपान पर उसके प्रतिबंध जो हैं वो होते हैं। भोजन जो है वो 2 प्रकार का होता था। एक भाग में कच्चा भोजन और दूसरे भाग में जो पका हुआ भोजन। कच्चा भोजन पानी से तैयार होता था और जो पका हुआ जो भोजन जो है वो घी से तैयार होता था। और सभी जातियों के अपने खान पान के अलग अलग सिस्टम बना हुआ था। जातीय धंधे। देखिए सभी जातियों के जो हैं वो जातीय धंधे अलग अलग होते हैं। जिसने जिस जाति में जन्म ले लिया वही कार्य उसके होते हैं। जैसे अगर किसी ने सुनारों के वहाँ घर में जन्म लिया है तो वो सुनारगिरी का ही कार्य करता है। जाति से जुड़े प्रतिबंध। देखिए जाति से जुड़े अपने प्रतिबंध और खान पान होते हैं। अपनी जाति के जुड़े हुए कार्य किए जाते हैं और अपनी जाति से जुड़े हुए खान पान जो हैं वो किए जाते हैं। जातीय अंतर्विवाह होती है। देखिए प्रत्येक व्यक्ति जो कि किसी भी जाति में जन्म लेता है उस जाति में ही वो उसे विवाह करना पड़ता है। वह किसी अन्य दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता। निम्न जातियों का शोषण। उस जातियों के द्वारा हमेशा ही जो निम्न जातियों का शोषण किया जाता है, गरीबों पर हमेशा अत्याचार किए जाते हैं। जाति एक बंद समूह है। देखिए जितने जिस जाति की सदस्यता प्राप्त कर ली वो जन्म पर आधारित होती है और वह जिंदगी भर उसी जाति में बिल्कुल रहकर जो है वो अपना
गुजारा करता है। उसके बाद जाति चेतनता, जाति व्यवस्था में जाति चेतनता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होता है कि समाज में उसकी स्थिति जो है वो उसकी जाति पर ही निर्भर करती है। उसके बाद ये इस जाति के संपूर्ण कार्य थे।